नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। शहर के एबी रोड स्थित सेलिब्रेशन मैरिज गार्डन परिसर में 3 दिवसीय ओशो सूफी ध्यान शिविर का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सांसद प्रतिनिधि रामजी व्यास और युवा समाज सेवी अवधेश शिवहरे संयुक्त रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान 3 दिवसीय शिविर के संचालक स्वामी सागर भी विशेष रूप से मौजूद रहे, जिन्होंने ओशो सूफी ध्यान शिविर के शुभारंभ के साथ ही ओशो की वाणी को जन जन तक पहुंचाने का संदेश दिया। इस अवसर पर ओशो परिवार शिवपुरी द्वारा अतिथि गणों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। साथ ही अतिथियों ने मिलकर भी यहां ओशो ध्यान शिविर में भाग लिया। इस दौरान ओशो सूफी ध्यान शिविर के माध्यम से ओशो की अनेकों साधनाओं को यहां करके दिखाया और ध्यान लगाया। जिला मुख्यालय शिवपुरी पर आयोजित 3 दिवसीय ओशो सूफी ध्यान शिविर में न केवल अंचल शिवपुरी बल्कि दूर दराज स्थानों से ओशो प्रेमी इस शिविर में भाग लेने आए, जिनके पंजीयन के साथ ही उनके आवास, भोजन और अन्य व्यवस्थाएं ओशो परिवार शिवपुरी द्वारा की गई। ओशो ध्यान शिविर का समापन संन्यास दिवस के साथ मनाया गया, जिसमें 6 ओशो प्रेमियों को संन्यास दीक्षा दिलाई और शिविर समापन किया गया। कार्यक्रम में ओशो परिवार शिवपुरी के भूपेंद्र विकल, रविंद्र गोयल सहित अन्य ओशो स्वामियों ने अपना अपना अभिन्न योगदान इस शिविर के दौरान प्रदान किया। राष्ट्रीय कतिया समाज महासंघ भोपाल के तत्वाधान में आयोजित 12वां राष्ट्रीय आदर्श विवाह निःशुल्क सम्मेलन सफलतापूर्वक पचमढ़ी में आयोजित हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समाज जनों ने भाग लिया। संगठन द्वारा 16 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। 100 से अधिक लड़की लड़कियों ने मंच पर आकर परिचय दिया। प्रथम दिन गायत्री परिवार और सामाजिक महिलाओं के साथ विशाल कलश यात्रा निकाली गई। दिन भर परिचय चलता रहा और शाम को बारात निकाली गई। रात्रि में सभी जोड़ों का गायत्री पद्धति से विवाह संपन्न कराया गया। पिपरिया से क्षेत्रीय विधायक ठाकुरदास नागवंशी मुख्य अतिथि रहे। पिपरिया संगठन से मनोज नागोत्र, ममता ठाकुरदास नागवंशी, ममता मनोज नागोत्र मालती, ब्रह्मावंशी, बीपी जावरे, अमित जावरे, कमलेश अमरवंशी, उदल दादा पचमढ़ी से सुरेंद्र बान, मुकेश बान, आकाश ठाकरिया, रमाकांत नागवंशी, संतोष नागोत्र, धनराज नागवंशी, राजेश जबरिया, मुन्नालाल नागवंशी आदि सामाजिक बंधुओं का विशेष सहयोग रहा। शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाई बान कलाकार बंधुओं द्वारा जनमंच से सम्मानित किया गया। न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी संजय उर्फ सुदर्शन पिता लीलाराम बामनिया उम्र 34 वर्ष निवासी लाल बहादुर शास्त्री मार्ग उज्जैन और ममता पति कैलाश सूर्यवंशी निवासी जाटपुरा अकोदिया मंडी को धारा 302 भादवी में आजीवन कारावास और 2000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवाड़ ने बताया कि संजय मोरे अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार फरियादिया अंजलि दिनांक 3 मई 2022 को दिन के दोपहर करीब 2:30 बजे उसकी भाभी रीना सूर्यवंशी के यहाँ मिलने गई थी। उस समय घर पर उसका छोटा भाई वरुण और संजय उज्जैन वाला था। उसके पिता सुबह फल फ्रूट का ठेला लगाने बाजार चले गए और मां ममता सूर्यवंशी मजदूरी करने बाहर गई। जब वो शाम करीबन 5 बजे वापस अपने घर आए तो उसने देखा घर के दरवाजे की कुंडी बाहर से लगी थी। दरवाजा खोलकर अंदर गई तो उसने देखा कि उसका छोटा भाई वरुण औंधा पड़ा हुआ है। हिलाकर देखा तो वो बोल नहीं रहा था। वो डर गई और दौड़कर रीना भाभी के घर गए, जहाँ रीना और धर्मेंद्र को बताया, फिर उनके साथ लेकर घर आई। उसके भाई वरुण के गले, चेहरे पर चोट के निशान थे। मुंह से झाग और नाक से खून निकल रहा था। उसे शंका है कि उसके भाई वरुण की हत्या संजय बामनिया उज्जैन वाला ने की है। थाना कोदिया पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। आज दिनांक को माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा हत्या करने के 2 दोषी गणों को आजीवन कारावास और 2,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। आरोपी गण के नाम संजय उर्फ सुदर्शन,
निवासी उज्जैन और ममता निवासी अकोदिया है। घटना दिनांक 3/5/2022 को की है, जब फरियादी अंजलि मृतक की बहन सामने वाली भाभी के यहाँ दिन में गई थी। उस समय घर पर उसका भाई वरुण और उज्जैन का रहने वाला संजय उर्फ सुदर्शन घर में मौजूद थे। जब वह 5 बजे वापस भाभी के यहाँ से आई तो उसके घर की कुंडी लगी हुई थी। कुंडी खोलकर अंदर गई तो उसने अपने भाई को पलंग पर औंधा मुंह पड़ा हुआ देखा था। उसको हिला डुला था देखने पर वह बोल नहीं पा रहा था, जिसकी सूचना उसने अपने सामने वाली भाभी को और बाद में पुलिस को दी थी। मृतक वरुण के चेहरे पर और गले पर चोट के निशान थे। अपनी ही हत्या की साजिश रचने वाला कल्लू चढ़ार आखिर पुलिस के हत्थे चढ़ा। कर्जदारों से परेशान होकर अपनी हत्या की रची साजिश। सिलवानी पुलिस ने हत्यारे कल्लू चढ़ार, उसकी पत्नी प्रियंका चढ़ार, भाई दीनदयाल चढ़ार को गिरफ्तार किया। पूरी फिल्मी तर्ज पर गढ़ी गई कहानी का आखिरकार पटाक्षेप हो गया। रायसेन एसपी विकास कुमार शहवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अंधे कत्ल का खुलासा किया। कल्लू चढ़ार के कर्जदारों ने जब फोन लगाया तो उसकी पत्नी प्रियंका ने बताया कि कल्लू चढ़ार एक्सीडेंट में खत्म हो गया। पूछताछ पर कल्लू चढ़ार ने बताया कि उसे अपने आप को मृत घोषित करने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत थी, जो उसने अपने दोस्त मोहम्मद सलमान पिता साबिर खान उम्र 25 साल निवासी करौंद भोपाल को बताया कि उदयपुरा में एक अस्पताल में नौकरी खाली है, मेरे साथ चलो नौकर लगवा देंगे। यह बहाना बनाकर बस से भोपाल से सिलवानी लाया और सिलवानी से रात करीबन 11 बजे पैदल उदयपुरा जाने का बोलकर पठापीड़ी तृष्णा तक पहुंचकर बोला कि थक गए हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं। वहीं गड्ढे पर कुछ देर दोनों बैठे। फिर कल्लू चढ़ार बोला कि वहां आदमियों का आना जाना है, कहीं अपने को चोर समझकर कोई घटना ना कर दे। अपने पास के खेत पर बैठकर आराम करते हैं। फिर पारा के खेत में जाकर दोनों बैठे। मोहम्मद सलमान गले में पहले से रुमाल बांधे था। उस रुमाल को कल्लू चढ़ार ने पीछे से पकड़कर खींच लिया, जिसमें मोहम्मद सलमान गले में दबाव होने से निडाल हो गया। पठाजोड़ के आसपास बॉडी मिली थी जो थाने में, जिसका सर कुचला हुआ था और जिसको आइडेंटिफाई करना संभव नहीं था। उसकी जब विवेचना की गई, उसके जब एफएसएल की टीम के बाद जब उसके जेब वगैरह तलाशे गए तो उसमें उसकी एक आधार कार्ड मिला और एक डायरी मिली जिसमें उसकी पति का नंबर था। जो संपर्क किया गया और संपर्क किया, जो महिला से बात हुई वो उसकी बीवी निकली और मृतक का उसका कहना था कि वो कल्लू चढ़ार है। और उसके साथ साथ उसका जो देवर है दीनदयाल, वो भी साथ में आया। उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये वास्तव में कल्लू चढ़ार है। और ये कल रात को या आज से 1 हफ्ता पहले नर्मदा सेवा यात्रा के लिए निकला था और नर्मदा का बहुत ही बड़ा डिवोटी था, नर्मदा मैया का डिवोटी था। तो वो इस तरह से यात्राएं करता था। मुझे पता नहीं कि कैसे क्या घटना हुई, लेकिन जो उनसे जब उन लोगों ने डिटेल में पूछताछ करी तो उनको उनका थोड़ा डाउटफुल लगा। तो उनने वो जो बॉडी है वो लेके उसका जो गांव है बगरौदा, वहाँ पे जो लोग थे जो उन्होंने देखा तो उन्होंने ये बताया कि ये दिनांक 17 अप्रैल 2023 को फरियादी मोनो उर्फ पुष्पेंद्र पुत्र रतन सिंह तोमर उम्र 36 साल निवासी एबी रोड तोमर होटल शिवपुरी ने सूचना दी कि बांसखेड़ी के रोड के किनारे एक अज्ञात आदमी की सिर कुचली लाश पड़ी है। उक्त अज्ञात आदमी की हत्या किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा सिर पर पत्थर पटक कर दी गई। सिर पर पत्थर पटकने से चेहरा पहचान में नहीं आ रहा। उक्त रिपोर्ट पर से थाना देहात में अज्ञात आरोपी गणों के विरुद्ध हत्या का अपराध क्रमांक 99/2023 धारा 302, 201 भादवी का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस अधीक्षक शिवपुरी रघुवंश सिंह के निर्देशन में घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। घटनास्थल से खून लगे पत्थर और अन्य साक्ष्य एकत्रित किए गए। दिनांक 18 अप्रैल 2023 को अज्ञात मृतक की पहचान रविंद्र जाटव निवासी पहाड़ खुर्द थाना मायापुर के रूप में हुई। पुलिस अधीक्षक शिवपुरी द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अज्ञात आरोपी गणों के विरुद्ध 5,000 रुपए इनाम की घोषणा की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण भूरिया और एसडीओपी शिवपुरी अजय भार्गव के मार्गदर्शन में अज्ञात आरोपी गणों की पतारसी के लिए थाना प्रभारी देहात को निर्देशित किया गया। साइबर से प्राप्त जानकारी, परिवारजनों से पूछताछ और घटनास्थल से प्राप्त साक्ष्य के आधार पर हत्या के कारण ज्ञात हुए कि मृतक की पत्नी का एक व्यक्ति से पुराना प्रेम प्रसंग था। पता चलने पर मृतक और उसके परिवारजनों ने प्रेमी आरोपी का घर जाना बंद करा दिया।
बहुरीबंद भीम आर्मी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड में एकत्रित होकर बहुरीबंद थाना परिसर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए थाना प्रभारी अर्चना जाट को सस्पेंड करने की बात कही और साथ ही कार्यकर्ताओं द्वारा बहुरीबंद थाना प्रभारी अर्चना जाट पर आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। फरियादियों की शिकायत को थाना प्रभारी द्वारा गंभीरता से न लेकर आरोपी के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। हम आपको बता दें कि रविदास जयंती के मौके पर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा संत रविदास जी की तस्वीर को फाड़ कर माहौल को खराब किया गया, जिसकी शिकायत थाना बहुरीबंद में दर्ज कराई गई। साथ ही ग्राम डिहूटा के रामेश्वर पटेल के पुत्र विकास की गुमशुदा रिपोर्ट दर्ज करने में भी आनाकानी की गई। 3 दिन बाद एनकेजी थाना अंतर्गत गुमशुदा की तलाश बरामद हुई, जिससे क्षेत्रवासियों में थाना प्रभारी को लेकर आक्रोश था। अगर समय रहते कार्रवाई की गई होती तो शायद ये घटना ना घटित होती। ऐसे ही अन्य मामलों को लेकर आज भीम आर्मी ने बहुरीबंद थाने का घेराव करते हुए कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। भेदभाव नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय किसान जय किसान, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रॉकी ना गे रॉकी, भीम आर्मी से रॉकी, रॉकी ना गे रॉकी, भीम आर्मी से रॉकी। अभी करो अर्जेंट करो, डीआई को सस्पेंड करो। 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 पुलिस की तानाशाही नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। पुलिस की तानाशाही नहीं सहेंगे। अखिल भारतीय वर्षीय यादव महासभा जबलपुर के द्वारा सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घंटाघर में बताया गया कि दिनांक 26 अप्रैल बुधवार को प्रातः 11 बजे से यादव समाज संभागीय सम्मेलन और यादव समाज की बहुप्रतीक्षित मांग अहिर रेजिमेंट शौर्य कलश यात्रा का आयोजन मानस भवन से आयोजित किया जा रहा है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश यादव जी की अध्यक्षता में हो रहे कार्यक्रम में अरुण यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे और विजेंद्र सिंह यादव पीएचई मंत्री मध्य प्रदेश शासन, ललिता यादव, लखन घनघोरिया, जगत बहादुर सिंह अन्नू, विधायक अशोक रोहानी, विधायक विनय सक्सेना विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित जगदीश यादव के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में अहिर रेजिमेंट को लेकर हमारा जो यादव समाज का मुद्दा चल रहा है, उस मुद्दे को लेकर जो वर्तमान में 26 तारीख को हम मानस भवन में संभागीय सम्मेलन कर रहे हैं, उसके साथ साथ अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर भी हम पदयात्रा वाहनों के माध्यम से हम सामूहिक रूप से जबलपुर में कर रहे हैं। उस मुद्दों को लेकर हमारा पूरा हिंदुस्तान, जो कि अहिर रेजिमेंट की मांग सन 1968 से हमारा यादव समाज उठा रहा है, लेकिन आज तक हमारे भारत शासन के कोई भी प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। फिर भी हम पुनः प्रशासन से मांग यादव महासभा द्वारा मानस भवन में एक संभागीय समाज का सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें हम शिक्षा के संबंध में और अनेक विषयों की चर्चाओं को लेकर हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अरुण यादव जी आ रहे हैं, राज्य मंत्री विजेंद्र यादव जी आ रहे हैं, हमारे वर्गीय के विधायक संजय यादव जी आ रहे हैं और सारी चीज़ हम अपने समाज का उत्थान कैसे करें, इस विषय पर हम सामाजिक संभागीय जो सम्मेलन हो रहा है उस पर चर्चा होगी और हमारे अतिथि लोग इस पर प्रकाश डालेंगे और हमारा समाज उद्यान के मार्ग पे, प्रगति के मार्ग पे कैसे आगे बढ़ेगा वह हमें बताएंगे और उस पर हम अमल करते हुए 26 तारीख को यादव महासभा द्वारा एक अखिल भारतीय यादव महासभा द्वारा जो सम्मेलन किया जा रहा है, वह आप सारे मीडिया लोगों के सहयोगी से सबके उससे हमें भव्य सफलता मिलेगी और शेष जो आगे जो होना उसमें हमारे जिला अध्यक्ष विजय यादव जी हमें बताएंगे। जी, और आगामी 26 तारीख को होने जा रहे अखिल भारतीय यादव महासभा के संभागीय सम्मेलन में हमारे प्रदेश के ऊर्जावान, यशस्वीवान और कीर्तिवान प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री जगदीश यादव जी के नेतृत्व में यह सभा आयोजित की जा रही है। इसमें हमारे मुख्य अतिथि माननीय अरुण यादव जी, जो कि कांग्रेस के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री पीएचई विभाग के विजेंद्र यादव जी वो भी आ रहे हैं और हमारे कार्यक्रम में क्षेत्र के सभी विधायक और सांसद माननीय राकेश सिंह जी भी, अशोक रोहानी जी भी
इस कार्यक्रम में पधार रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य यह है इस कार्यक्रम के माध्यम से जो अहीर रेजिमेंट हक हमारा हम लोग मांग कर रहे हैं, जब दूसरी रेजिमेंटें हैं तो क्यों ना यादव महासभा के माध्यम से जो हम मांग कर रहे हैं अहीर रेजिमेंट का एक निर्माण होना चाहिए, सरकार को इसमें सहमति देना चाहिए, क्योंकि देश की रक्षा करते करते हमारे यादव जो अहीर जवान थे उनने भी अपनी कुर्बानी दी है। उस कुर्बानी को याद करते हुए हम ये मांग करते हैं माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से, मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से कि हमारी इस मांग को सफलतापूर्वक और मानना चाहिए। इसी माध्यम से हम अपने हमारे यादव समाज के जो पिछड़े लोग हैं, जो निचला जीवन यापन कर रहे हैं, उनके उत्थान के लिए, उनकी बच्चियों की शादियों के लिए, उनके रोजगार के लिए कैसे हम प्रयास करें, इन सब चीज़ों का मंथन करने के लिए ये संभागीय सम्मेलन रखा गया है। इसमें आप सभी मीडिया कर्मियों से भी हमारा अनुरोध है कि अदर कास्ट भी, सिर्फ यादव नहीं, दूसरी कास्ट के लोग भी इसमें अपनी सहमति प्रदान करें और अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। राम कुमार यादव, ग्रामीण जिलाध्यक्ष। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।